एक राजा था, उसका कोई बेटा ना था, सिर्फ 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम कंचन कुमारी था, उससे छोटी का नाम था माया कुमारी और सबसे छोटी का नाम था फूल कुमारी। फूल कुमारी अपनी दोनों बहनों से ज़्यादा सुंदर थी। देखने में वह सचमुच कोई फूल लगती थी। दुनिया के ही सारे राजकुमार नहीं, बल्कि इंद्रलोक के राजकुमार भी उससे ब्याह करने का सपना देखते थे। तीनों बेटियां बड़ी हो गई तो राजा ने उनकी शादी का प्रबंध किया। उसने दूर दूर के राजकुमारों को आमंत्रित किया और घोषणा की कि राजकुमारियां अपनी अपनी अटारियों से बरमाला फेंकेगी। जिसकी माला जिस राजकुमार के गले में आकर पड़ेगी, वही उसका पति माना जाएगा। तीनों राजकुमारियों ने अपनी अपनी बारी पर माला फेंकी। कंचन कुमारी को माला एक सुंदर राजकुमार के गले में पड़ी। माया कुमारी की गला माला एक दूसरे राजकुमार के गले में पड़ी। दुर्भाग्य से फूल कुमारी की बारी आई तो न जाने कहाँ से एक बकरा आ पहुंचा और माला उसी के गले में जा पड़ी। लोगों ने कहा, राजकुमारी को दोबारा अपना भाग्य आजमाना चाहिए, लेकिन राजकुमारी ने कहा, उसके भाग्य में बकरे की ही पत्नी बनना लिखा है, वह माला दोबारा नहीं फेंकेगी। लोगों ने बहुत समझाया, मगर वह जिद पर अड़ी रही। बकरे और फूलकुमारी का ब्याह हो गया। कोई उसे हमदर्दी प्रकट करता और कोई उसका मजाक उड़ाता। कंचन और माया अपने अपने पति के साथ ससुराल चली गई, मगर फूल कहाँ जाती। वह पिता के ही घर पड़ी रही। बकरा भी वहीं रहता। उसका शरीर नीला था, इसलिए फूल कुमारी ने उसका नाम नीलू रख दिया। दूसरे लोग भी उसे नीलू कहकर बुलाने लगे। एक रात अजीब सी बात हुई। फूल की आंख सोते सोते अचानक खुली तो यह देखकर हैरान रह गई कि नीलू पलंग पर नहीं था। फूल ने सारा महल छान डाला, मगर कहीं पता न चला। उसका इंतजार करते करते फूल को फिर नींद आ गई। सवेरे आंखें खुली तो नीलू पलंग पर मौजूद था। 3-4 रातें इसी प्रकार बीत गई। सोते सोते जब उसकी आंख खुलती तो नीलू का कहीं पता न होता और सुबह होते होते फिर वह आ जाता। एक रात फूल कुमारी ने अपने आप को जबरदस्ती जगाए रखा। आधी से ज्यादा रात बीत गई तो उसने देखा कि नीलू अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। फूलकुमारी ने दबे कदमों से उसका पीछा किया। नीलू महल से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। कुछ दूर पर एक छोटी सी नदी थी। नीलू उसे पार करके जंगल में आया। घने पेड़ों के बीच एक पुराना महल नजर आने लगा। फूल उससे कुछ ही फासले पर अपने आप को पेड़ों से छिपाती हुई उसका पीछा करती रही। महल के दरवाजे पर पहुंचकर नीलू ने मुंह से सीटी की आवाज की और महल का फाटक खुल गया। नीलू अंदर चला गया। पूरे चांद की रोशनी में महल और सारा जंगल नहाया हुआ था। फूल सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। थोड़ी देर बाद नीलू बाहर आया तो उसके साथ कई और बकरे थे। उनका शरीर भी नीला था। वे सब आपस में आदमियों की जुबान में बातें कर रहे थे। नीलू ने चांद की ओर देखा और कहा, कैसी सुहानी चांदनी है, चलो झील में नहाते हैं। महल के करीब एक सुंदर सी झील थी। वहां पहुंचकर उन सब ने अपनी अपनी खालों को इस तरह से उतार दिया जैसे वह कपड़े उतारते हैं। सब अब सब आदमी के रूप में थे। फूल का पति नीलू इतना रूपवान था कि चांद भी उसके सामने फीका लगने लगा। फूल का दिल खुशी और आश्चर्य के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ी देर तक वे नहाते रहे और हंसी मजाक करते रहे। फिर चांद डूबने लगा। सब लोग बाहर निकले, अपनी अपनी खाल पहनी और वापस आ गए। फूल नीलू के पहुंचने से पहले ही अपने कमरे में जाकर आंखें मूंद कर लेट गई। थोड़ी देर बाद नीलू आया। अब वह बकरे के रूप में था। उसने फूल को देखकर ठंडी सी आह भरी और फिर पलंग पर लेट गया। फूल आंखें मूंदे सवेरे तक लेटी रही। उसके मस्तिष्क में एक ही सवाल घूम रहा था, नीलू के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि उसकी पत्नी के सामने भी अपना असली रूप प्रकट नहीं कर सकता। दूसरी रात फिर फूल जागती रही। नीलू उठा तो उसके पीछे पीछे वह भी गई। उसने निश्चय कर लिया था कि आज वह इस रहस्य को जान कर रहेगी। पहली रात की तरह
आज भी नीलू अपने साथियों के साथ अपनी खाल झील के किनारे उतरकर पानी में कूद गया। फूल समीप ही एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी। जब वे सभी बातचीत में लग गए तो वह निकली। उसने लपक कर नीलू की खाल उठाई और भाग खड़ी हुई। नीलू ने उसे देख लिया था। वह उसके पीछे पीछे दौड़ा मगर उसे पा न सका। वह सीधे अपने महल में आई और खाल को कमरा गर्म रखने वाली अंगीठी में झोंक दिया। तब तक नीलू भी पहुंच चुका था। देखते देखते खाल जलकर राख हो गई। नीलू बुरी तरह भयभीत था। खाल जब जल गई तो उसने अपने शरीर पर हाथ फेरा। अब उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने फूल से कहा, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो, वरना खाल के साथ मैं भी जलकर भस्म हो जाता। तब नीलू ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। उसने बताया, मैं एक राजकुमार हूँ। एक बार मैं अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। वहाँ गलती से मेरा तीर एक साधु को जा लगा। उसने हम सबको श्राप देकर बकरा बना दिया और कहा, हम सभी दुनिया के सामने दोबारा आदमी के रूप में जा सकेंगे जब कोई लड़की मेरी खाल को जला देगी जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। फूल कुमारी का प्यार सच्चा था। नीलू के साथ साथ उसके सारे साथी भी श्राप से मुक्त हो गए। नील और फूल कुमारी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। राजकुमारी नीलू को अब नीलू नहीं बल्कि उसके असली नाम नीलकमल से पुकारती थी।